हाँ तो मेरे प्यारे छात्र आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4F का सवाल आयु संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें आयु संबंधित है और संख्याओं पर संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली 4F में देखो दो क्रमागत सम संख्या। अच्छा देखो सम संख्या क्या होती है। सम संख्या देखो सम संख्या प्रथम सम संख्या होती है, ध्यान देना। यहाँ पे लिख लेना प्रथम, यहाँ पे मान लेंगे हम माना प्रथम सम संख्या बराबर अगर मान लो कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, अगर कोई भी पूर्णांक में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, तो वो सम ही प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि 1 है, 1 में देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। जैसे मान लो कि 2 आया तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, यानी सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यानी फिर हम अगर 3 में भी विषम में भी अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। इसका ध्यान दें लोग, विषम संख्या में या सम संख्या में सम संख्या का गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या सम संख्या ही होती है। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि कोई संख्या यक्स है, ठीक है, अगर मान लिया कोई संख्या यक्स है, उसमें यदि अगर 2 से गुणा कर दे रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें देखो तो प्रथम संख्या हो गई 2x, तो यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी। अब देखो संख्या जब प्राप्त होने लगती है तो उसमें 2 4 6 8 10 12 14, जिसमें मान लो प्रथम संख्या सम संख्या हो गई 2x। अब दूसर की प्राप्त करना है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, फिर तीसर की प्राप्त करना है तो इसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से अब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2x + 2। अब लिख देंगे भैया प्रश्नानुसार। ठीक है, समझ में आए तो जरूर कमेंट करना लोग, नहीं ऐसा कि समझ में आ रहा है नहीं तो फिर और बढ़िया से समझा सकते हैं। ठीक है, बताना लोग। अब प्रश्नानुसार देखो इन्हीं दो सम संख्याओं का गुणनफल देखो 528 है, तो देखो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दोगे 2x + 2 आपस में गुणा करने के बाद इन्हीं का गुणनफल देखो प्राप्त हो रहा है 528। ठीक है, अब गुणा कर दो, 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के तो यक्स का यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 4x, फिर 2 दूना के 4x बराबर का 528। अब देखो 528 प्लस में इधर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो 528 प्लस का 4x माइनस का 528। अब 528 का 528 का 4 कॉमन हो सकता है देखो दोनों में से, तो 4 कॉमन ले लो, 4 कमा 4 फिर 4 कमा 4, तो यहाँ बच जाएगा यक्स। अब फिर 4 कमा 4 4 3 12 4 दूना के 8 हो गया 0। अब देखो 4 गुणे में इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस का 132 बराबर का 0। अब 132 का खंड ही ऐसा कर रहे हैं कि जोड़े घटाएं भैया तो यक्स आ जाए। ठीक है, ऐसा पढ़े हैं। ठीक है, ऐसा गुणनखंड पढ़े हैं। इसका पिछला पद अचर पद का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 132 प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर हम लोग को 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 11 में 12 का गुणा करेंगे भैया ना तो प्राप्त होगा 132। तो 12 का 11 में गुणा होगा तो 132, 12 में से 11 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, अरे 1 आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस 132 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, सब चीज ध्यान देते रहेंगे। देखो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 12 का 11 में गुणा करेंगे 132, और 12 में से 11 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा यहाँ से यक्स, तो बच जाएगा यक्स प्लस का 12, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 11, तो यहाँ हो जाएगा यक्स, माइनस का कॉमन है तो माइनस माइनस कर देगा प्लस। 11 से देखो 11 कमा 11 बचेगा 2, 11 दूना के 22 बराबर हो जाएगा 0। तो यक्स दोनों में से देखो कॉमन हो जाएगा यक्स प्लस 12 और बच जाएगा यक्स माइनस 11। ठीक है, अब देखो यदि इसके बराबर हम ले रहे हैं आंसर, यदि x + 12 बराबर 0 ले रहे हैं तो x बराबर ई माइनस में आंसर देगा, मतलब प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, यानी हम वही चीज लेते हैं वही इसका मान लेंगे जो प्लस में है, धनात्मक में है। ठीक है, ऋणात्मक वाला मान छोड़ देते हैं। तो x - 11 बराबर यदि 0 ले रहे हैं तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 11। ठीक है, और इसी को लेकर हम लोग हल करेंगे। बताओ प्रथम संख्या आ जाएगी हम लोग का, ध्यान देना यहाँ पर प्रथम सम संख्या आ जाएगी फर्स्ट सम संख्या में
बताओ हम लोग का यक्स का मान लेंगे 11 का, क्योंकि हम -12 का ले नहीं सकते, माइनस में संख्या आ नहीं सकती। बताओ 11 गुणते 2, देखो 11 गुणते 2 तो 11 दूना क्या आ जाएगा 22, और फिर सेकंड सम संख्या हो जाएगी। देखो सेकंड सम संख्या हमने क्या माना है 2x + 2, यानी 2 गुणते 11x का मान प्लस का 2, 11 दूना के 22, अब 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24। अब देखना इसी का इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा 528। ये आंसर चेक कर लेते हैं कि नहीं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों का आपस में गुणा करके पता कर लेना। देखो 528 आएगा, मतलब 4 दूना के 8 पक्का आएगा। ये हो जाएगा हम लोग का दो ठो संख्या। ठीक है, उम्मीद रखते हैं मेरे लाडू लाल टमाटर लोग की जरूर समझ में आता होगा। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों फिर देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल भैया दिया है 10, तब वो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का यहाँ पे योग दिया और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। ठीक है, तो हमने मानेंगे, हम मैथ वाले आदमी हम मान लेंगे किसी को भी अपना। ठीक है, तो हम मान लेंगे माना भैया, माना प्रथम संख्या या पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या को मान लेंगे वाई। ठीक है, हमने मान कर लगाता है। ठीक है, किसी को भी मान कर अपना दोस्त बनाओगे तो लास्ट में पक्का 1 महीना 2 महीना जाते जाते दोस्त पक्का ही बन जाएगा। तो इस तरह हम मान कर लगाएंगे तो देखना सवाल पक्का आएगा। माना कि हेराया कि भुलाया कि, कोई भी हेराया रहेगा पक्का आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब अब प्रश्न के अनुसार चले तो भैया बताओ प्रश्नानुसार का मतलब देखो दो संख्याओं का योग 20 है, तो इन्हीं दो संख्याओं में हम जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं का योग कितना प्राप्त हो रहा है भैया 20। और फिर कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल दिया है 10। ठीक है, ठीक है, दोनों का दिया है गुणनफल 10। सॉरी यहाँ पे देखना उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना था, क्वेश्चन में गलती हो गया था, लिख दिए थे। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उन्हीं के उल्टा का योग। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इन्हीं संख्याओं का व्युत्क्रम, मतलब पहले थी भैया यक्स, अब पलट का हो जाएगा इनका पासा 1/x। ठीक है, अब यह पहले थी y लेकिन अब पलट कर हो जाएगी 1/y। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्युत्क्रम का योग। ठीक है, जब जब भैया व्युत्क्रम कहेगा तो हम पलट कर जोड़ देंगे। ठीक है, तो बताओ यक्स और वाई का लसा हो जाएगा यक्स वाई, होगा पक्का होगा। यक्स और वाई का लसा भैया यक्स वाई, यक्स से यक्स कट जाएगा तो वाई बचेगा, और वाई से वाई कट जाएगा तो यक्स बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यक्स को आगे भी लिख सकते हैं और वाई को पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस में है, और बट्टा के यक्स वाई। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे देखो यक्स प्लस वाई का मान हम लोग को कितना दे चुका है, देखो यक्स प्लस वाई बट्टा के यक्स वाई, इसका मान हमको दे चुका है 20, और यक्स वाई गुणे का मान दे चुका है 10। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी इनके व्युत्क्रम का योग भैया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या का वर्ग उसके भैया 4 गुणने से, उसके 4 गुणने से 12 अधिक है। अच्छा ठीक है, जब भी हम बताए थे जब भी कम या अधिक देने का कहेगा, ये कहेगा कम है, फलाना से फलाना कम है, चिल्ला से चिल्ला कम है, तो यानी उसका मतलब हम यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भैया है, यहाँ पे है फलाना और यहाँ पे है चिल्ला। अगर हम कहेंगे इनका वजन 50 किलो और इनका वजन 60 किलो, तो हम कहेंगे इनसे 10 किलो अधिक है, तो यानी हमको 10 किलो अधिक कैसे पता चला, इनका वजन इनके वजन में से घटाए होंगे तभी ना पता चला होगा कि 10 किलो कम है। अच्छा हम कहें कि इनका वजन इनसे 10 किलो कम है, तो भैया फिर यह कह रहे हैं तो फिर घटाएंगे तभी ना 10 किलो पता चलेगा। यानी जब भी क्वेश्चन में भैया लड्डू लाल टमाटर लो, जब भी कम या अधिक का बात करेगा तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले कह रहा है संख्या, तो हम मान लेंगे माना संख्या, माना तो एकदम भूलेबे नहीं करेंगे भैया, किसी को मान चुके हैं अपना, तो मान लेंगे माना संख्या बराबर यक्स। अब देखो संख्या का वर्ग, भैया संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं यानी उसका कपार पे कितना चढ़ा देते हैं 2 चढ़ा देते हैं। संख्या का वर्ग हो गया
उसके 4 गुने से, देखो इसका 4 गुना, बताओ यक्स था इसका 4 गुना, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार पहले थी संख्या का यक्स वर्ग, मतलब संख्या का यक्स स्क्वायर, संख्या का वर्ग हो गया, तब उसके 4 गुने से इसका इस संख्या का ही 4 गुना हो गया। अब बताओ इनमें अंतर कितना दिया है, कितना अधिक है, 12 अधिक है, यानी संख्या का वर्ग में से संख्या का 4 गुना घटा देंगे तो उसको कितना पता चलेगा भैया, 12 अधिक है। ठीक है, अब ये प्लस में इधर बुला लो, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो 12 का ही खंड ऐसा कर देंगे कि जोड़े घटाए तो कितना आ जाए, 4 आ जाए, तो 6 गुना के होता है 12 और 6 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस बराबर 0। ठीक है, अब देखो 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। बताओ दोनों में से कॉमन हो जाएगा यक्स, तो बच जाएगा यक्स माइनस 6 और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 2 और 2 से भाग देंगे 12 में तो 2 6 का 12 बराबर हो जाएगा 0। अब बताओ दोनों में से कितना कॉमन, यक्स माइनस 6, अब बच जाएगा भैया यक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा बताए थे यदि प्लस वाला लेंगे भैया यक्स प्लस का 2 यक्स माइनस का 6 बराबर 0, यदि ये मान ले रहे हैं भैया तो आंसर देगा माइनस में। ठीक है, माइनस वाला हम छोड़ देंगे तो कौन सा लेंगे, यक्स माइनस 6 बराबर 0, तो यक्स बराबर प्लस का 6। अब बताओ यही संख्या है जो संख्या में संख्या का वर्ग करें और संख्या का 4 गुना कर दें तब उनका अंतर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर ना विश्वास है तो यहाँ पे करके देखो, पहले संख्या का वर्ग करेंगे तो संख्या का वर्ग आएगा 6 का वर्ग आएगा 36, इसी संख्या का देखो 4 गुना, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 4 6 आ जाएगा 24। अब देखो दोनों घटाओ, देखो कितना प्राप्त हो रहा है ना, देखो 36 में से 24 घटाएं कितना प्राप्त होगा, 12, यानी हम आंसर को चेक भी कर लेंगे। ऐसा सवाल में पढ़ने में बहुत मजा आ जाता है। ठीक है, मन लगा के एकदम पढ़ना लो। आज से ये तुम लोगों को कठिन सवाल लगता था, लेकिन आज से हम बता रहे हैं, हम कर रहे हैं कि आज से तुम लोग को ये सवाल बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना लो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, देखो इसको समीकरण दिया है, इसको हल करना है। ठीक है, बीच बीच में एकदम जैसे पिक्चर देखते हैं तो प्रचार आता है, उसी तरह देखो प्रचार आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो बीच बीच में प्रचार आता है, इसमें भी सवाल में भी देखो प्रचार आता है, सभी में मजा आता है, पढ़ाई में भी मजा आता है, सबसे मजा पढ़ाई में है। ठीक है, दिन भर घूम कर देखो, शाम का होगी अपना ही दिल कहेगा कि नहीं आज समय बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन खूब पढ़ कर देखो अपना ही दिल कहेगा कि नहीं आज हम बहुत बड़ा काम किए हैं। ठीक है, तो घूमना फिरना बंद, बोर्ड का पेपर देना है। आते हैं सवाल पे, बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हम कह सकते हैं कि 1 और यक्स का लसा हो जाएगा यक्स, 1 से बताओ यक्स बाहर में कटेगा, मतलब यक्स से कम है यक्स, तो यक्स का यक्स में जब गुणा होगा तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स से यक्स कट जाएगा एक बार में तो 1 कम हो जाएगा 1 बराबर का 10 बट्टा यक्स। देखो हर को कटा देते हैं, इसे जब मिलेगा तो कटा देते हैं। ठीक है, तो यक्स यक्स कट गया तो यक्स स्क्वायर प्लस का 1 और बराबर का 10। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, यक्स इसको उधर कर देते हैं, बताओ प्लस का आएगा तो माइनस का होगा तो -1 आ जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर देखो घटेगा तो आ जाएगा 9, और जब ये इसका कपार पर सटेगा भैया तो ये चले जाएंगे करनी में, तो यक्स बराबर कितना निकल जाएगा 9 का वर्गमूल प्लस -3। जब भी वर्गमूल लगाते निकालते हैं तो उसका प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, एकदम प्रचार की तरह था छोटा सा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, करनी में यक्स प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर है 0, कड़ाई को हल कीजिए। बताओ जब तक कि करनी में है तब तक हल करना बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको भेज देते हैं उधर, 2 को पद को भेज देंगे उधर, बच जाएगा करनी में x बराबर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये भी प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी माइनस का 2x और माइनस का 1। अब कर देंगे दोनों, अगर करनी को भगाना रहता है, किसी को भगाना रहे भैया तो उसका वर्क कर दो, इसको कपार पे विपत्ति दे दो। ठीक है, किसी को अगर भगाना है तो कपार पे लोड दे दो, खुद भाग जाएगा, तो इनके कपार पे लोड दे दो, तो यानी हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करना भैया वर्ग करने पर, तो करनी में यक्स का स्क्वायर बराबर का -2 माइनस यक्स का -1 का स्क्वायर। बताओ करनी का यक्स का वर्ग क्या होता है, यक्स। बताओ इसको तोड़ दोगे तो पहले का वर्ग प्लस का, यहाँ पे देखो माइनस प्लस का 1 का वर्ग
और माइनस का 2 गुणते पहला गुणते आ जाएगा दूसरा। ठीक है, देखो पहला दूसरा भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर बराबर ये 2 दूना के 4x प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4x, इसको भी बुला लो इधर है। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर फिर ये 4x आइए प्लस का उधर गया तो हो जाएगा माइनस का, यानी ये प्लस का ये माइनस का, ये देखो ये उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो और -1 और -4 हो जाएगा 5x। ठीक है, तो 5x प्लस का 1 बराबर 0। अब 4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, आगे अगर रहता है तो पीछे गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 4 कमा 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, यानी 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और प्लस का 1 बराबर 0। देखो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, 4 कमा 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। यहाँ पे देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा 4x, तो बच जाएगा x माइनस का 4, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, वहाँ पे होता है 1 कॉमन, तो -1 कॉमन होगा तो x माइनस का 1, माइनस का प्लस भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखो दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा भैया। अब बच जाएगा 4x माइनस 1 बराबर का 0। तो अब एक बार x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो आ जाएगा x बराबर प्लस का 1। ठीक है, यदि 4x माइनस 1 बराबर अगर 0 ले रहे हैं तो हाई माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी 1, और ये गुणे में आ जाएगा भागे में, यानी 1 मान आ जाएगा 1 और 1 मान आ जाएगा 1/4। ठीक है, इस तरह का सवाल आए तो पहले दोनों पक्षों को बराबर भाग विभाजित करके करड़ी वाले को एक तरफ करके उन दोनों पक्षों का क्या करते हैं भैया, वर्ग कर देंगे, और करड़ी को भगाने के लिए बताया है विपत्ति डाल देंगे भैया तो भाग जाएगी करड़ी। ठीक है, नंबर करें किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग 12 है। अच्छा मान लो हम धनात्मक संख्या ले रहे हैं और वर्गमूल निकालते हैं तो करड़ी में भेज देते हैं भैया, वर्गमूल निकालते हैं तो कहाँ भेज देते हैं, करड़ी में। ठीक है, तो देखो हम मानेंगे माना भैया, मानने में हम बहुत आगे रहते हैं, मैथ वाले भैया आगे बहुत रहते हैं। मानेंगे माना धनात्मक संख्या बराबर x, और तुम लोग भी मैथ वाला आदमी हो, मानने जानने में किसी को भी मानो किसी को भी जानो। ठीक है, और मान कर ही सवाल लगाओगे पक्का आएगा। मान लिया है धनात्मक संख्या x और इसी का वर्गमूल का भैया ई संख्या है और इसका वर्गमूल निकालेंगे, उन दोनों का योग भैया कितना दिया 12। बताओ यहाँ पे निकालेंगे संख्या का वर्गमूल। अच्छा वर्गमूल होता है तो करड़ी में डाल देते हैं, और वर्ग होता है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका बात ध्यान देना, जब कहेगा किसी संख्या और उसका वर्ग तो उस संख्या का और उस संख्या का वर्ग कर देते हैं, जब कहेगा उसका संख्या और उसका वर्गमूल तो भैया वर्गमूल निकालते तो करड़ी में भेज देते हैं। अब बताओ कि संख्या और संख्या का वर्गमूल दोनों का योग दिया है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखो संख्या प्लस संख्या के वर्गमूल का योग, दोनों का योग भैया कितना दिया 12 दिया है ना। अब देखो ई प्लस में है उधर चला जाएगा तो माइनस बताए थे, बस यक्स वाले करड़ी में यक्स वाले को रोक लेते हैं तो 12 अब माइनस का हो जाएगा यक्स। अब इन भैया करड़ी भगाना है, मेरे लड्डू लाल टमाटर लो, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे भैया वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करड़ी में यक्स का स्क्वायर बराबर 12 माइनस यक्स का स्क्वायर। बताओ करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर यक्स आएगा, 12 का पहले का वर्ग प्लस का दूसरे का वर्ग माइनस का 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, ये होता है फार्मूला। अब बताओ यक्स 12 पर ये होता है 144। ठीक है, और प्लस का यक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12 गुना की 24 यक्स। ठीक है, अब देखो ई यक्स प्लस में उधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस में, यानी हम कह सकते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस का 24 यक्स प्लस का 144 और माइनस का यक्स बराबर कर देंगे 0। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर हाई देखो घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, पर जुट जाएगा तो आ जाएगा 25, क्योंकि दोनों माइनस में है 25 प्लस ये 144 बराबर 0। अब 144 का ही खंड ऐसा कर दें कि जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए 25 आ जाए। ठीक है, तो 16 नमा होता है 144, पढ़ा याद होगा ना, लाइक लो याद कर लो।
16 9 144, 16 में 9 जोड़कर देखना 25 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 9 प्लस का 144 बराबर का 0। बताओ दोनों में से कॉमन हो जाएगा यक्स, तो यक्स माइनस बच जाएगा 16 और माइनस यहाँ से 9 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा यक्स। अब माइनस का भाग दे देंगे इसमें तो आ जाएगा माइनस और 16 में हो जाएगा 144। अब बताओ दोनों में से कॉमन हो जाएगा यक्स माइनस 16 और बच जाएगा यक्स माइनस 9 बराबर का 0। अब यदि यक्स माइनस 9 बराबर 0 ले रहे हैं तो यक्स बराबर आएगा 16, ठीक है। यदि यक्स माइनस 9 बराबर 0 ले रहे हैं तो क्या आएगा, यक्स बराबर प्लस का 12 वाला लेंगे, ठीक है, अरे 9 वाला लेंगे, ठीक है, आई छोड़ देंगे। कौन सा आंसर लेंगे देखकर अपने से पता करेंगे ना। देखो कह रहा था ना कि संख्या और उसके वर्गमूल का योग, इसका लेंगे तो संख्या लेंगे 16 तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 लेंगे भैया तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 16 लेंगे और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, यानी 16 का वर्गमूल 4 और 16 कितना हो जाएगा 20। तो हम लोग का आंसर कौन सा सही होगा, 9 वाला, क्योंकि 9 ले रहे हैं और फिर 9 का वर्गमूल निकाल रहे हैं 3, अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 12, तो इसलिए लेंगे संख्या 9 आंसर, ठीक है। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसको कि कौन सा संख्या सही आ रही है, ठीक है। देखो इसी का 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग दिया है 4, तब वो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। हम मान लेंगे माना संख्या बराबर यक्स। अब ये संख्या का व्युत्क्रम बताएं, संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा कर देंगे इसी को, तो संख्या का आ जाएगा व्युत्क्रम 1/x। अब इन दोनों का योग कितना दिया है 4, तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट चलें। तो ये देखो अब इन दोनों का योग भैया कितना दे दिया 12 दिया है, अरे नहीं 4 दिया है, ठीक है। बताओ यक्स यक्स यहाँ पे कुछ नहीं तो एक यक्स का लसा हो जाएगा यक्स, 1 से यक्स बार में कटेगा तो यक्स का स्क्वायर प्लस का यक्स से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बराबर का 4। इधर 4 का यक्स का गुणा कर दो तो यक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर का 4 यक्स, ठीक है। इसको इधर बुला लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस का 4 यक्स अब बच जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब 1 का खंड कौन ऐसा संभव नहीं है भैया कि जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए 4 आ जाए, ठीक है। मतलब इसका पिछले पद का ही खंड करते थे कि गुणा करें तो 1 आ जाए और जोड़े घटाए तो 4 आ जाए। तो बताओ गुणा करते रहते हैं कितना हो, गुणा करते रह जाए कि 1 का 1 में 1 का 1 में 1 का 1 में, जब बड़ा पढ़ेंगे तो 1 का 1 पढ़ेंगे तो वो संभव है कि नहीं 4 आ जाएगा, नहीं संभव है। जब संभव नहीं होता है तो उस संभव को असंभव को ही संभव बनाने वाले एक फार्मूला दिए थे श्रीधराचार्य भैया जी। कौन सा भैया जी, श्रीधराचार्य भैया जी फार्मूला दिए थे, पता होगा जो पिछला ना इसको पता होगा वो पिछला जाकर क्वेश्चन या एक्सरसाइज पढ़ सकता है। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। इन फार्मूला से हम निकालते हैं इनका खंड, ठीक है। बताओ यहाँ पे अच्छा इसका पहले इसमें a b c का मान चाहिए, इसका पिछला चैप्टर पढ़ा चुके हैं, याद रखना लो। तो इसमें हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0 से, ठीक है। तो बताओ a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो माइनस का b, बताओ b की जगह कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -4 उड़ते, बताओ a का मान कितना है 1, इसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, और देखो अचर पद कितना दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 उड़ते a का मान 1। देखो यहाँ पे माइनस माइनस 4 चौका 16 प्लस माइनस 4 चौका 16, ये 4 कमा 4 बट्टा के 2, तो हम -16 प्लस माइनस ई घट जाएगा तो आ जाएगा 12 और बट्टा के 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना -16 प्लस माइनस या 12 को कह सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4 4 तिहाई के 12 बट्टा के 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको ना कि यहाँ से 2 निकल सकता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है -16 प्लस माइनस, यहाँ से 2 जोड़ा बनकर निकल जाएगा, √3 फंस जाएगा बट्टा के 2। अच्छा देखो 2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, ऊपर से 2 8 16 2 1 2, तो यानी हम कह सकते हैं 2 कॉमन हो गया तो बच जाएगा 2 8 16 प्लस माइनस √3 और बट्टा के 2 से 2 कट जाएगा तो हम लोग का खंड आ जाएगा -8 प्लस माइनस का में 3।
ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, इसी का खंड कर देंगे, वो संख्या आ जाएगी। वो संख्या कौन सी है? -8 प्लस माइनस √3। ठीक है, उनका व्युत्क्रम और इतना का योग आएगा 4। ठीक है, देखो इसी का 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 13 है, तो कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, अरे देखो फिर कह रहा है उनके वर्गों का योग 89 है, तब उनका अरे वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना पहली संख्या बराबर यक्स। क्यों माने भैया पहली संख्या बराबर यक्स? क्योंकि दो गो संख्या है। और बताओ दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है? वाई। अब देखो इन दोनों का योग कितना दिया है? 13 दिया है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग 13 दे दिया। ठीक है, अब उन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग देखो कितना दिया है? 89। यानी प्रथम संख्या का स्क्वायर, यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड शर्तानुसार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब इन दोनों के वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दोनों का वर्ग हो गया। अब कितना हो जाएगा? दिया है 89 दिया है। ठीक है, अब इनका ही दिया है, समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से x का मान उठाकर इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इस सवाल को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर पता हो जाएगा 13 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा y, यानी x की जगह अब रख सकते हैं हम 13 माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की जगह रख देंगे 13 माइनस y। देखो x की जगह तो x का स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और प्लस का y स्क्वायर बराबर का 89। ठीक है, आराम से समझिए वालों। देखो लिखेंगे पहले का वर्ग प्लस का दूसरे का वर्ग माइनस का 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, यानी 13 गुणते y और बराबर का 89। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13 ये हो जाएगा 169, y का हो जाएगा y स्क्वायर, 13 गुना के हो जाएगा 26 प्लस का y स्क्वायर बराबर का 89। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 26y i प्लस का 169, i प्लस में इधर ले आ देंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2y स्क्वायर माइनस का, यानी ध्यान से एकदम देखना लो। ठीक है, आई देखो 169 में से 89 घटेगा, यानी 9 में से 9 गया खत्म, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब प्लस का 80 बच जाएगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना बच रहा है? 80 बच रहा है। अब देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो y स्क्वायर माइनस बच जाएगा 13 गुना के 26 प्लस का 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 बराबर 0। 2 चौके 8, इस 2 को भेज देंगे इधर गुणे में, भागे में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा y स्क्वायर माइनस 13y प्लस का 40 बराबर का 0। ठीक है, बहुत इजी सवाल बता रहा है भैया, ना समझ में आए तो जरूर बोलना लोग कमेंट करके, सर जी बकवास कर रहे हैं आप। ठीक है, अब बताओ 40 का खंड ऐसा करते हैं कि जोड़े घटाए तो कितना आ जाए? 13। तो बताओ 8 पंजे होता है 40 और 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस का 8y और फिर माइनस का 5y और प्लस का 40 बराबर का 0। बताओ 8 दोनों में से y कॉमन बच जाएगा 8y माइनस 8, यहाँ से माइनस 5 कॉमन तो बच जाएगा y माइनस का प्लस में भाग देंगे तो आएगा माइनस, और y 5 से भाग देंगे तो 5/40 बराबर का 0। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन हो जाएगा y माइनस 8 बच जाएगा y माइनस 5 बराबर 0। यदि y माइनस 8 बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर आएगा 8। यदि y माइनस 5 बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर आएगा 5। अब हमें या y का मान यदि 8 रख रहे हैं तो x का मान 5 आएगा, यदि y का मान 5 रख रहे हैं तो x का मान 8 आएगा। ठीक है, अब बताओ फिर समीकरण 1 से 2 संख्या ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए इनका मान भैया रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 x प्लस y बराबर 13। बताओ y का मान यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 8, तो प्लस का 13 बराबर हो जाएगा। x 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी आ जाएगा 13 में से 8 घट जाएगा तो 5। बताओ x का मान आ जाएगा 8, एगो y का मान आ जाएगा, अरे x का मान आ जाएगा 5 और y का मान आ जाएगा 8।
यदि यक्स वाई जब बराबर 5 लेंगे तो बताओ यक्स बराबर कितना आएगा 8 आएगा। कौनो मान रख लोगे लड्डू लाल टमाटर लो वो सही आएगा। ठीक है 8 रखने पर 5, 5 रखने पर 8, तो इस तरह दोनों का मान निकल जाएगा यक्स और वाई का। ठीक है तो वो संख्याएं क्या हैं 8 और 5 है। ठीक है देखो इधर 9वां क्वेश्चन कर किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है हम संख्या मान लेंगे, माना संख्या बराबर भैया यक्स और संख्या का व्युत्क्रम मतलब हम समझा चुके हैं कि इसी का उल्टा होता है। ठीक है तो व्युत्क्रम हो गया 1/x, कितना हो जाएगा 1/x। अब इन दोनों का योग तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार। अब देखो यक्स प्लस 1/x संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग हुआ ना कितना दिया है 2 सही 1/20, तो 20 दुना के 40 और 40 एक हो जाएगा 41। ठीक है तो हम ये हो जाएगा 41/20। बताओ इसका लसा हो जाएगा यक्स यक्स एक बार में तो यक्स का स्क्वायर और यक्स से कट जाएगा तो 1 1 कमा 1 बराबर 41 और ये हो जाएगा 20। इसका इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 20 से कमा 20 यक्स स्क्वायर प्लस का 20 और इसका इधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा बराबर का 41। ठीक है तो 20 यक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आ लो -41 और प्लस का 20 बराबर का 0। ठीक है आई देखो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो आएगा 400। कितना आएगा आगे अंक रहता है तो पीछे गुणा होता है तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 आएगा। अब 400 का ही खंड ऐसा करते हैं कि बताओ 400 को लाने के लिए सही से समझो 25 वाटे होता है 200, फिर 25 वाटे 200 यानी 8 बार पढ़ रहे हैं तो 200 आ रहा, फिर 8 बार पढ़ेंगे तो 400 आएगा। तो 8 बार पढ़ लिए फिर 8 बार पढ़ेंगे तो कई बार पढ़ लें भैया 16 बार, यानी 25 का 16 में गुणा करेंगे तो आएगा 400। ठीक है और 25 को 16 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 41, यानी 20 यक्स स्क्वायर माइनस का 25 यक्स माइनस का 16 बराबर प्लस का 20 बराबर 0। ठीक है 25 का 16 में गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा 400 यहाँ पे। ठीक है अब बताओ दोनों में से कॉमन हो जाएगा 5 यक्स, तो 5 चौका 20 और 5 पैसे हो जाएगा 25, यक्स निकल गया। और यहाँ पे देखो 4 कॉमन बच जाएगा 4 चौका 16 और 4 पंजे 20 बराबर 0। अब देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा 4 यक्स माइनस 5 अब बच जाएगा 5 यक्स माइनस 4 बराबर 0। यदि इसके बराबर 0 ले रहे हैं तो 4 यक्स माइनस 5 बराबर 0, बताओ कितना आ जाएगा, तो 4 यक्स बराबर आ जाएगा 5। तो बताओ जब यक्स बराबर 5 है 4 गुणे में इधर आ जाएगा भागे में, मतलब x बराबर इतना आ गया एक तो। यदि 5 यक्स माइनस 4 बराबर 0 ले रहे हैं तो बताओ 5 यक्स बराबर माइनस का उधर गया तो प्लस में यक्स बराबर आ जाएगा 4/5, यानी एक मान आ जाएगा 4/5 और एक मान आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन कराएगी एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, फिर 6 सही 1/6 है तो संख्या ज्ञात करो। एकदम सेम कुछ प्रक्रिया जाएंगे, मानेंगे भैया माना संख्या बराबर यक्स और संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा भैया इसी का उल्टा। अब बताओ दोनों का योग दिया है कितना, दोनों का योग दिया है भैया 6 सही 1/6 यानी 6 कमा 6 6 के 36 36 एक आ जाएगा 37। तो यक्स प्लस 1/x बराबर के 37/6। बताओ इसका लसा हो जाएगा यक्स, बताओ यक्स से यक्स कट जाएगा, एक बार में कटेगा तो यक्स का स्क्वायर यक्स से यक्स कट जाएगा तो 1 1 कमा 1 बराबर 36, ये हो जाएगा 37/6। इसका इधर तिरिया गुणा कर देंगे, इसका इधर तिरिया गुणा कर देंगे तो 6 यक्स स्क्वायर प्लस का 6 और फिर यहाँ पे आ जाएगा देखो 37 यक्स। ठीक है बराबर का इसका इसमें गुणा करेंगे तो 37 आएगा। अब देखो 6 यक्स स्क्वायर प्लस का 6 और ये 37 इधर प्लस में इधर बुला देंगे तो आ जाएगा माइनस में बराबर का हो जाएगा 0। तो 6 यक्स स्क्वायर तक इसको सरिया लेते हैं, बड़ी घात को पहले उससे छोटी घात को बाद में और बिना घात वाले को एकदम बाद में। देखो आगे आप रहता है तो पीछे गुणा होता है तो 6 आगे हो जाएगा 36। ठीक है अब 36 का खंड ऐसा कर जोड़ घटाया तो कितना आ जाए 37, तो 36 से कमा 36 से 37 तो 36 यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स
प्लस का 1 बराबर 0। देखो 36 से कॉमन 36 और 36 में 1 जोड़ देंगे यक्स तो आ जाएगा 37। दोनों में से कॉमन हो जाएगा भैया 6 यक्स, तो बच जाएगा यक्स। अच्छा अच्छा आके 36, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 बच जाएगा यक्स माइनस 6 बराबर 0। अब देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा यक्स माइनस 6 और बच जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यदि 6 माइनस 6 बराबर 0 ले रहे हैं तो बताओ यक्स बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। एक आंसर ई हो गया। यदि 6 माइनस 1 बराबर 0 ले रहे हैं बताओ 6 बराबर प्लस का 1 और यक्स बराबर आ जाएगा 1/6, यानी गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, भागे में चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर। अभी मतलब एक्सरसाइज का भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।